My name is Roshan Ray. I welcome you to my channel Mind Your Money. मैंने अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी की शुरुआत की थी 2010 में। मैं आज के डेट में म्यूचुअल फंड, डायरेक्ट स्टॉक एंड अदर अवेलेबल ऑप्शन के थ्रू म्यूचुअल स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ। एक्टिवली मार्केट में पार्टिसिपेट करता हूँ एंड मार्केट को समझने की कोशिश करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइकोलॉजी बिहाइंड म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग के पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है, ये डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग से कैसे अलग है, स्पेशली न्यू इन्वेस्टर्स के लिए, एंड न्यू इन्वेस्टर्स को क्यों अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी की शुरुआत म्यूचुअल फंड के रास्ते करनी चाहिए। अब जब मैं डायरेक्ट स्टॉक में भी इन्वेस्ट करता हूँ एंड म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करता हूँ, तो मैं इन दोनों के पीछे के साइकोलॉजी को कंपेयर करने की कोशिश करता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ और ये सोचता हूँ कि म्यूचुअल फंड कैसे एक न्यू इन्वेस्टर्स के लिए न केवल रिस्क एंड रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव से बेहतर है, बल्कि उनके माइंडसेट के नज़रिए से भी इन्वेस्टमेंट का जो ये रास्ता है म्यूचुअल फंड का, वो बेहतर है। कैसे उनको हेल्प करता है उनकी इन्वेस्टिंग जर्नी को इम्प्रूव करने के लिए, और यही सारी थॉट मैं आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। क्या आपने इस बात को नोटिस किया है, आप किसी काम को स्टार्ट करते हैं, अगर आपको इनिशियल सक्सेस नहीं मिलता है तो आप उस काम को कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं या कंटिन्यू नहीं करते हैं। वही अगर आपको शुरुआती सफलता मिलती है तो आप उस काम को कंटिन्यू करते हैं। पर ऐसा होता क्यों है, इसके पीछे वजह क्या होती है? आप इसको अगर समझने की कोशिश करेंगे तो इसकी वजह होती है साइकोलॉजी, इसकी वजह होती है माइंडसेट। हर एक शुरुआती सफलता, इनिशियल सक्सेस, पॉजिटिव एक्सपीरियंस देता है आपको एंड आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने में आपकी मदद करता है। अब हम यही बात अगर स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग में अप्लाई करते हैं, मान लीजिए आपको 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है आज के डेट में, तो आपके सामने फर्स्ट चैलेंज होगा कि कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करें, फिर कितने स्टॉक में इन्वेस्ट करें और कितने क्वांटिटी में इन्वेस्ट करें। एंड ये सारे सवालों का जवाब आसान नहीं होता है, क्योंकि आपके मन में इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने से पहले एक डर होता है कि कहीं मेरा पैसा डूब जाएगा, क्या रिटर्न बनेंगे कि नहीं बनेंगे, रिटर्न बनेगा तो कितना बनेगा, जिन स्टॉक्स को आपने सेलेक्ट किया है उसके पीछे जो आपने रिसर्च का वर्क डाला है वो आपने खुद डाला है या फिर आपने कहीं यूट्यूब टीवी चैनल से सुन के किया। और ये कॉन्फिडेंस नहीं होने के कारण आपके मन के अंदर ये सवाल हमेशा चलता रहता है कि कहीं पैसे डूब तो ना जाएंगे, कहीं आपके रिटर्न बनेंगे कि नहीं बनेंगे, दूसरे लोग जो रिटर्न बनने की बातें करते हैं स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए वो कितना सही है। ये सारे जो सवाल आपके मन में चलते रहेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को शुरुआत ही ना करें, क्योंकि इन सारे सवालों का जवाब ना आपको सही तरीके से मिलेगा, और अगर कोई आपके साथ शेयर भी करता है तो आपको शायद उसकी बातों पे विश्वास ना हो, और हो सकता है कि आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी की शुरुआत ना करें। चले 1 मिनट के लिए हम मान लेते हैं कि आपने उदाहरण के तौर पे 10 स्टॉक सेलेक्ट कर लिए कि इस 10 स्टॉक में मेरे जो 1 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट कैपिटल है उसको मैं इन्वेस्ट करने वाला हूँ। पर आपको कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि ये स्टॉक सही है या नहीं, रिटर्न बनेंगे कि नहीं बनेंगे, जैसा मैंने अभी बात कहा, कहीं लॉस तो नहीं हो जाएगा। अगला काम आप ये करेंगे, अगर मान लीजिए आपने इन्वेस्ट कर दिया, तो अगला काम आप ये करेंगे कि मोबाइल ऐप पे दिन भर उस स्टॉक के परफॉर्मेंस को चेक करते रहेंगे। स्टॉक्स पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है, स्टॉक्स नेगेटिव रिटर्न दे रहा है, और उसमें से किसी 2-3 स्टॉक्स में अगर आपका फॉर द टाइम बीइंग 2-4-10 दिन, महीने दिन 3 महीने के पीरियड में रिटर्न 10%, 15%, 20% निगेटिव होता रिटर्न दिखता है आपको, तो शायद आप ये डिसीजन ले लेंगे कि नहीं, मैं इसको बेच के ख़त्म करता हूँ, इन्वेस्टमेंट सही नहीं रास्ता है मेरे लिए, मैंने जो स्टॉक सेलेक्ट किया था वो सही स्टॉक नहीं है, या मुझे किसी ने जो बताया था वो सही नहीं है। और आप इस बात की उम्मीद बढ़ जाती है कि आप उन स्टॉक्स को बेच के निकल जाएंगे, और आपका अगेन जो बाजार के प्रति आपका नज़रिया बनेगा वो नज़रिया निगेटिव होगा। आप कहेंगे बाजार में पैसा नहीं बनता है, पता नहीं लोग कैसे पैसा बनाते हैं, मेरा तो नहीं बना। और इस बात की उम्मीद बहुत कम हो जाती है कि आप बाजार को लेके आपका जो जर्नी है, आपने जो इन्वेस्टमेंट की जर्नी की शुरुआत की थी वो कंटिन्यू होगी।
वहीं जब आप इस 1 लाख रुपए को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का डिसीजन लेते हैं, तो आपके जो सवाल थे, कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करूं, स्टॉक सही है या नहीं, कितनी क्वांटिटी में करूं, ये सारे सवालों का जवाब आपको नहीं ढूंढना होता है। इन सवालों के जवाब को एड्रेस करने के लिए हर एक म्यूचुअल फंड के पीछे उनका फंड मैनेजर होता है, जो स्टॉक को रिसर्च करके, एनालाइज करके, वो उस स्टॉक में उस समय पैसा इन्वेस्ट करने का सही समय है या नहीं, ये सारे रिसर्च वर्क वो बैकएंड में करके ग्रुप ऑफ स्टॉक्स 30 से लेके 80 तक स्टॉक होते हैं एक म्यूचुअल फंड में, बट आप एवरेज तो के रूप में ये मान लीजिए कि 50 स्टॉक इन्वेस्ट में म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्ट करता है। तो आपके जो सवाल थे उसका जवाब आपको नहीं ढूंढना है। आपके अंदर में जो निगेटिव थॉट्स आ रही थी वो अब चले गए, और इस बात की उम्मीद काफ़ी बढ़ जाती है कि आपका एक्सपीरियंस जो होगा बाजार को लेके वो पॉजिटिव होगा। थोड़ा सा इसको एक और अलग पर्सपेक्टिव से समझते हैं। मान लीजिए आपने इन्वेस्ट कर दिया म्यूचुअल फंड में, अब आप डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग की तरह मोबाइल ऐप या वेबसाइट पे जाके अपने म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस को डेली बेसिस पे ट्रैक नहीं करते हैं, जैसा कि आमतौर पे एक डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग में होता है। साथ ही अगर म्यूचुअल फंड के किसी एक दो स्टॉक्स का परफॉर्मेंस निगेटिव होता है, यानी उसमें लॉस होते हैं, तो आपकी जो ओवरऑल इन्वेस्टेड कैपिटल है उस पर जो इम्पैक्ट आएगा वो बहुत ही माइनर इम्पैक्ट होगा। लेट्स से 2%, 3% निगेटिव रिटर्न देखता है। 2%, 3% नेगेटिव रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टेड कैपिटल वर्सेस आप अगर एक पहले के सिनारियो में आपने इन्वेस्ट किया और एक स्टॉक में 15%, 20%, 10% का नेगेटिव रिटर्न आपको दिखता है, तो ह्यूमन माइंड इन दोनों चीज़ों को बिल्कुल अलग अलग तरीके से लेता है। डायरेक्ट स्टॉक के एग्जाम्पल में आपका माइंड आपसे कहेगा कि नहीं, मुझे बेच देना चाहिए, निकल जाना चाहिए, क्योंकि आपका रिटर्न जो आपको दिख रहा है आपके सेलेक्ट किए हुए स्टॉक्स में वो निगेटिव रिटर्न काफ़ी ज़्यादा दिखेगा। वहीं दूसरे सिनेरियो में जब आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका ओवरऑल रिटर्न अगर निगेटिव होता भी है तो कम दिखेगा। तो ये जो कम रिटर्न वर्सेस ज़्यादा निगेटिव रिटर्न का कंपैरिजन है, माइंड हमेशा उसको कम निगेटिव रिटर्न वाले को प्रेफरेंस देगा, और इस बात की उम्मीद काफ़ी बढ़ जाती है कि आप मार्केट में अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को कंटिन्यू रखेंगे। और ये जो डिफरेंस है डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग या म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग में, न्यू इन्वेस्टर के लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि यही वो एक्सपीरियंस होता है जो आपको कॉन्फिडेंस देता है बाजार को लेके, और यही एक्सपीरियंस ये डिसाइड करने में काफ़ी हद तक मदद करता है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को कंटिन्यू करेंगे, नहीं करेंगे, कब तक कंटिन्यू करेंगे। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग न्यू इन्वेस्टर के साइकोलॉजी को प्रोटेक्ट करता है, बाजार के प्रति आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने में आपकी मदद करता है। अगर आप, जो हमने अभी दो अलग अलग सिनारियों में 1 लाख रुपए उदाहरण के तौर पे डिप्लॉय करने के लिए डिसीजन लिया था, और कैसे पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिटर्न आपके माइंडसेट को इम्पैक्ट करता है, आपकी साइकोलॉजी को इम्पैक्ट करता है, इसको आप समझने की कोशिश करेंगे। साथ में इस बात की उम्मीद बढ़ जाती है कि इन्वेस्टर मार्केट में लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड रहेगा, और आप जब लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड रहेंगे तो रिटर्न बनने की जो प्रोबेबिलिटी है आपके पैसे पे वो काफ़ी हाई हो जाती है। तो आप अपनी स्टॉक मार्केट जर्नी की शुरुआत म्यूचुअल फंड से कीजिए, 4-5 साल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए, स्टॉक मार्केट को समझिए, कॉन्फिडेंस बिल्ड कीजिए, और फिर चाहे तो डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग की शुरुआत कीजिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा बेस्ट ऑन कि आपका उस 4-5 साल के दौरान मार्केट को लेके क्या नज़रिया बनता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो पाता है या नहीं हो पाता है। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड के रास्ते जाएंगे तो इस बात की प्रोबेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपको पॉजिटिव एक्सपीरियंस दिखेंगे, मिलेंगे, और आपकी जर्नी कंटिन्यू हो पाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ नया और कुछ अलग पर्सपेक्टिव मिला होगा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग को लेके, इक्विटी मार्केट इन्वेस्टिंग को लेके, स्टॉक बाजार के में इन्वेस्ट करने को लेके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, share or comment in the comment box.
See you in the next video. Thank you so much.